अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक सवाल है नमाज ईद के हुक्म के बारे में। आया ये फ़र्ज़ ऐन है या फ़र्ज़ किफ़ाया है, ये सुन्नत मुअक्कदा है, और अगर किसी शख्स की नमाज ईद रह जाए तो वो क्या करे, और जिस शख्स की नमाज ईदुल अज़हा रह जाए तो फिर वो कुर्बानी उसके बाद करेगा तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। सबसे पहली बात कि सलातुल ईदैन नमाज ईदैन का हुक्म क्या है। इसमें तीन कौल हैं। एक कौल ये है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये इमाम शाफ़ई और इमाम मालिक का कौल है, और दूसरा ये है कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी कुछ लोग इससे पीछे भी रह जाएं तो हर्ज नहीं है। ये इमाम अहमद रहमहुल्लाह वग़ैरह का कौल है, उनकी तरफ इसकी निस्बत है। और तीसरा कौल जो है वो ये है कि ये फ़र्ज़ ऐन है, और ये इमाम अहमद रहमहुल्लाह से भी इसमें एक रिवायत साबित है, और दूसरा इमाम इब्न तैमिया अलैहिर्रहमा भी इसी बात की तरफ गए हैं। दलाइल से ये बात वाज़ेह होती है कि मुसलमान मर्द जो मुसाफिर नहीं है या मरीज़ नहीं है, यानी जिसका कोई उज़र नहीं है, तो मुसलमान मर्द पर जैसे जुमा की नमाज फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ ऐन है, इसी तरह सलातुल ईदैन भी उस पर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ ऐन है मर्दों के हक़ में। और इसके दलाइल काफ़ी ज़्यादा आयात से, एक आयत से भी इस्तेलाल किया गया है, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। तो जमहूर उलमा ये कहते हैं कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ने का जो हुक्म दिया गया है वो ईद की नमाज मुराद है, और आगे कुर्बानी का हुक्म है। तो बाज़ कहते हैं कि इससे आम नमाज मुराद है, ईद की नमाज नहीं है। इससे भी ज़्यादा वाज़ेह इस्तिदलाल उस आए हदीस पाक से होता है जो सही बुखारी के अंदर आती है, उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाली, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा उम्मे अतिया कहती हैं कि हमें हुक्म दिया कि हम ईद की नमाज के लिए निकलें, यहाँ तक कि जो कंवारी लड़कियां हैं और अपने पर्दों में होती हैं उनको भी निकालें ईद की नमाज के लिए, और यहाँ तक कि हैज़ वाली औरतों को भी ईद की नमाज के लिए साथ लेकर निकलें। वो ईदगाह से अलग रहेंगी, नमाज गाह से अलग रहेंगी, मुसलमानों की तकबीरात के साथ तकबीरात कहेंगी और मुसलमानों की दुआ में शरीक होंगी। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर किसी औरत के पास पर्दा बाया चादर वगैरह ना हो तो वो क्या करे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी औरत उसको अपने पर्दे में, अपनी चादर में जो है वो शामिल कर ले, लेकिन वो ईदगाह में ज़रूर आए। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने भी इसके फ़र्ज़ ऐन होने का कौल किया है, और शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उथैमीन कहते हैं कि ये वाज़ेह दलील है कि मर्दों पर नमाज फ़र्ज़ है। इसकी तर्ज़ इस्तिदलाल ये है कि औरतें जिन पर ना नमाज पंजगाना में शरीक होना फ़र्ज़ है, ना जुमे में शरीक होना फ़र्ज़ है, ना किसी और इज्तिमा में शरीक होना फ़र्ज़ करार दिया गया है, लेकिन ईदैन की नमाज में उनको भी इतनी ताकीद की गई कि कंवारी लड़कियां भी आएँ, आम औरतें भी आएँ, यहाँ तक कि हैज़ वाली औरतें जिन्होंने नमाज नहीं पढ़नी वो भी आएँ। जब उनको इतनी ताकीद की गई कि किसी के पास बड़ी चादर नहीं है पर्दा करने के लिए, हिजाब के लिए, तो दूसरी औरत उसको अपने चादर में, अपने हिजाब में, अपने अबाया में पर्दा करवा के ले आए। जब औरतों को इतनी ताकीद की गई कि जिन पर नमाज पंजगाना जुमा वगैरह का में शरीक होना फ़र्ज़ नहीं है, नमाज पंजगाना जिसकी ताकीद ईदैन या जुमे की नमाज से बहुत ज़्यादा है, तो जब वो इन पर फ़र्ज़ नहीं है तो ईदैन की नमाज में इतनी ज़्यादा ताकीद की गई उनके हक़ में, तो फिर मर्दों का इसके मामले में क्या जो है वो मामला होगा कि जिन पर जुमे के हुजूर को भी, जमात को भी फ़र्ज़ करार दिया गया, और इसी तरह नमाज पंजगाना की जमात को भी फ़र्ज़ करार दिया गया, और जो उसको छोड़े नमाज पंजगाना की जमात को कादिर होने के बावजूद उसको सख्त वईदें सुनाई गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो जो है नमाज ईदैन मर्दों के हक़ में जो मुसाफिर नहीं है और कोई उज़र नहीं है, ये उनके हक़ में फ़र्ज़ ऐन है। शेखुल इस्लाम ने तैमिया का भी यही कौल है, इमाम अहमद इब्न हंबल से भी एक यही रिवायत है, इमाम अबू हनीफ़ा से भी ऐसी ही रिवायत मिलती है, और इसके अलावा शेख इब्न बाज़ कहते हैं कि यही कौल ज़्यादा ज़ाहिर है कि फ़र्ज़ ऐन है सलातुल ईदैन मर्दों के हक़ में जिनका कोई उज़र ना हो। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उथैमीन का भी यही कौल है। तो यही बात दलाइल
दलाइल की बुनियाद पर राजिह मालूम होती है कि जब औरतों को इतनी ताकीद की गई जिन पर बाकी नमाजों में हाजिर होना जमात में फ़र्ज़ नहीं है, ईदैन के लिए उनको इतनी ताकीद है कि जो औरत नमाज नहीं पढ़ती उसने भी आना है, तो मर्दों के हक़ में ताकीद और ज़्यादा हो जाती है। लिहाजा वो नमाज ईदैन में लाजमी तौर पर मर्द शरीक होंगे। जो जानबूझ के शरीक नहीं होगा वो जो है वो मासियत का मुर्तकिब होगा। अब जिस शख्स की ईद की नमाज रह जाए किसी वजह से, मर्द हो तो वो 2 रकत नमाज पढ़ ले ईदैन की, ये भी एक फतवा है। तीसरी बात कि जिस शख्स की नमाज ईदैन रह गई और उसने पढ़ी भी नहीं है ईद उल अज़हा की नमाज ख़ास तौर पर, तो उसके कुर्बानी करने का क्या हुक्म है। देखें, कुर्बानी उसके वो करेगा, कुर्बानी उसकी हो जाएगी। जो नमाज ईद उल अज़हा से वो रहा है उसका गुनाह उसको होगा। जानबूझ कर रहा है, बग़ैर किसी उज़र से रहा है। जब हम फ़र्ज़ ऐन होने का कौल कर रहे हैं तो फिर उस शख्स को नमाज से रह जाने का गुनाह होगा और उसको इसकी तौबा करनी चाहिए। लेकिन जो कुर्बानी करेगा वो कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि किसी भी सही हदीस में ऐसा नहीं आया कि जो शख्स ईद की नमाज न पढ़े तो उसकी कुर्बानी नहीं होती। कुर्बानी वो करेगा जब मुसलमानों ने ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ ली, ईद उल अज़हा की नमाज हो गई, उसके बाद वो कुर्बानी कर रहा है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अगर उसने ईद उल अज़हा की नमाज नहीं पढ़ी तो इसका गुनाह उसको होगा और इसकी उसे तौबा करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।